दोस्तों, मैं मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म चैनल के माध्यम से अपने फिल्मी स्ट्रगल के बारे में बताता हूँ। अपने फिल्मी लाइफ का जो स्ट्रगल किया उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं पिछले एपिसोड में बताया था कि मैंने जेब कतरी पिक्चर की शूटिंग पूरी की और उस पिक्चर को रिलीज कर दिया। अब जब पिक्चर को जेब कतरी को रिलीज कर दिया और इसके बाद मैं दूसरी पिक्चर का प्लानिंग करने लगा। और दोस्तों, मैं दूसरी पिक्चर का जो मेरा प्लानिंग था, हॉरर पिक्चर बनाने का प्लान था। तो इसलिए जो है मैं हॉरर सब्जेक्ट का ढूंढने लगा और हॉरर सब्जेक्ट को अपने दिल दिमाग में बसाने लगा कि मुझे हॉरर स्टोरी बनाना है। तो दोस्तों, मैं बहुत सा उस ज़माने में कहानियाँ छपती थी, जैसे मनोहर कहानियाँ हो गई, मधुर कहानियाँ हो गई, बड़ी कहानियाँ की किताबें बिका करती थी। तो मैं एक किताब खरीद कर लाया, एक मैगजीन खरीद कर लाया, और उसका नाम तो मुझे याद नहीं है। उसमें एक बहुत अच्छी कहानी छपी थी। और कहानी का यह था कि गांव में एक लड़का एक लड़की प्यार करते हैं और लड़की गरीब है और लड़का अमीर घर का है। और जब दोनों प्यार करते हैं, दोनों जो है जाति के अलग अलग थे, तो घर वालों ने शादी करने से इनकार करते हैं। और लड़के के घर वाले एक दिन लड़की को धोखे में जंगल में बुला करके उसका मर्डर कर देते हैं और लाश को फेंक देते हैं। और लड़की के घर वाले पुलिस में जाते कि मेरी बिटिया खो गई है, तो थानेदार उसी को बंद कर देता कि साले तूने लड़की को कहीं भगा दिया होगा, मार डाला होगा। और ऐसा घटना था। और लड़की के कातिल जिंदा थे, उन्हें कोई सज़ा नहीं मिल रही थी। फिर जो लड़की की आत्मा है वो प्रेत योनि में बदल जाती है और वो प्रेत योनि में जा करके चुड़ैल बनकर अपने कातिलों से बदला लेती है। ये मैंने कहानी को पढ़ा, मैं इस पर काफ़ी विचार विमर्श करके कहानी को रूप बदल दिया और कहानी को अपने हिसाब से तैयार किया कि एक लड़का जो गरीब है और नौकरी तो मिलती नहीं है, तो वो एक जगह कुछ लड़कियां जो मिस इंडिया बनने के लिए प्रयास कर रही थी, तो उनका कोच बन जाता है। और जब कोच बन जाता है तो एक लड़की उसमें अमीर होती है, उसको धीरे धीरे उस कोच पर प्यार होने लगता है। और इसी बीच जो है वो कोच और उन दो तमाम लड़कियां थी, उनमें भी कुछ ना कुछ मतभेद हो जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है। एक समय ऐसा होता है कि जब मेन लड़की जो घर की मालकिन होती है, बड़ी लड़की होती है जो मेन होती है, वो जब घर में नहीं होती है तो बाकी लड़कियां कोच के साथ अभद्र व्यवहार करती हैं और बाद में कोच का मर्डर भी कर देती हैं और लाश को फेंक देती हैं। बात यूं ही चली जाती है। तब कोच की आत्मा प्रेत बन करके उन लड़कियों का मर्डर करती है और बदला लेती है। और जो मेन लड़की होती है, जिसे कोच भी मन ही मन प्यार करता था, तो उसे मारता नहीं है, लेकिन कोशिश करता है किसी भी तरीके से लड़की मर जाए और प्रेत योनि में चली जाए और मेरी दोस्त बन जाए। इसी पर पूरी कहानी था और बड़ा अच्छा कहानी बना। और दोस्तों, शैतानी आत्मा जिसका हम ये पोस्टर दिखा रहे हैं, इसमें बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया। राकेश पांडे, महेश राज, राजेश विवेक, बीरबल, यूनिस परवेज,
और अली खान भाई, अली खान जी, रमेश गोयल जी और भी तमाम लोगों ने काम किया जो उस ज़माने के काफ़ी बड़े कलाकार होते थे, और आज भी हैं। तो कुछ लोग इस दुनिया में हैं, कुछ नहीं हैं। अब इनके बल पर फिल्म का बड़ा महत्व होता था। इनके पोस्टर बन जाते थे तो बुकलेट भी देखने लायक बन जाती थी। और मैं भूत का रोल किया, जो दो भूतों के बीच में मैं हूँ, ये मैं हूँ। और ये उस समय हूँ जब ये शैतानी आत्मा बन रही थी, तो शैतानी आत्मा में मैं भूत का रोल किया है। और दोस्तों, इसमें जो है ये भूत का एक लव स्टोरी बन गई थी पिक्चर, और बहुत अच्छी बनी। और उस समय दोस्तों ऐसा पिक्चरों में बहुत कम होता था कि हॉरर पिक्चर में एक लव स्टोरी बन जाए, और ये पिक्चर बहुत अच्छी बनी। और दोस्तों, हमें जैसे कि हम पिक्चर बनाने में एक्टिंग क्लास से हम शुरू में मदद लेते थे, और जब एक पिक्चर की शूटिंग पूरी हो जाती थी तो हमें पिक्चर का पोस्ट प्रोडक्शन का काम करने के लिए, एडिटिंग से सेंसर तक का काम करने के लिए हमें ब्याज में पैसा लेना पड़ता था। और मैं सदैव प्राइवेट लोगों से ब्याज में पैसा लिया है, फिल्मी फाइनेंसरों से पैसा नहीं लेता था। कि फिल्मी फाइनेंसर की दो मांग होती है, एक दारू और एक लड़की, जो हम उन्हें दे नहीं सकते थे, इसलिए हम प्राइवेट लोगों से फाइनेंस लेते थे, और हमें कम से कम 10% या 20% में ब्याज में पैसा मिलता था। और इतना ब्याज लेकर मैं फिल्म बनाता था और रिलीज करता था, और फाइनेंसरों का पैसा भी चुका देता था, जिससे अगली पिक्चर में फाइनेंस मिलता था। और दोस्तों, उस ज़माने में मैं एक घटना बहुत अच्छी घटी थी, जिस घटना से हम लोग एक सबक ले सकते हैं, सीख सकते हैं। दोस्तों, ये हुआ कि एक बार मैं एक फाइनेंसर के ब्याज में पैसा लेने के लिए गया, और मैंने शैतानी आत्मा में 2 लोगों से पैसा लिया था। तो एक फाइनेंसर का ऑफिस, ये जो एयर कंडीशन मार्केट थी वहाँ था, तो उन्होंने जब मुझे बुलाया तो मैं गया। तो मैं उस समय 4 बंगला में रहता था, तो मैं 4 बंगला से बस पकड़कर एसी मार्केट गया। वहाँ उनका ऑफिस ये अपना ग्रांट रोड के उतर कर जाना पड़ता था। ग्रांट रोड से फिर उनका ऑफिस मिलता था, या कहिए जो महालक्ष्मी है। तो दोस्तों, जब मैं उनके ऑफिस में गया तो मैं बस से गया, फिर एक आधा किलोमीटर उनका ऑफिस था बस से, स्टॉप से, तो मैं पैदल गया। और जब मैं उनके ऑफिस में गया तो मेरे शरीर में, चेहरे में पसीना था, और एक प्रोड्यूसर भी ब्याज में पैसा लेने के लिए आया था। तो वो टैक्सी से आया और आराम से, ना पसीना था ना कोई थकावट। अब हम दोनों जब फाइनेंसर के सामने बैठे तो फाइनेंसर ने सिर झुकाकर मेरे जूते देखे, चेहरे में मेरा पसीना देखा, और मुझे बोला कि आप बस से आए हो? मैं बोला हाँ। और दूसरे से बोला, जो दूसरा प्रोड्यूसर था जो ब्याज में पैसा लेने के लिए गया था, उससे बोला आप कैसे आए हैं? बोला मैं टैक्सी से आया। और उस फाइनेंसर ने मुझको पैसा दिया, उसको नहीं दिया। और फाइनेंसर बोला कि तुम्हारे जूतों में धूल है, इसका सिद्ध होता है कि तुम मेहनत करते हो। चेहरे में पसीना है, ये दर्शाता है कि तुम मेहनती आदमी हो, और जब तुम मेहनत करके पिक्चर बनाओगे तो मेरा पैसा वापस कर दोगे। और यह आदमी टैक्सियों में मेरा पैसा खर्चा कर देगा, पिक्चर नहीं बना पाएगा, रिलीज नहीं कर पाएगा। और उसने मुझे पैसा दिया। और दोस्तों, यही मेरे मेहनत ही मेरी गारंटी होती थी कि मैं फिल्मी फाइनेंसर से पैसा ना लेकर प्राइवेट लोगों से पैसा लेता था बिना गारंटी के, और उन्हें पैसा वापस करता था।
और दोस्तों, शैतानी आत्मा में ब्याज में पैसा लेने के लिए एक दूसरी घटना घटी भी हुई। एक फाइनेंसर से भी हमने 2 लाख रुपए लिए थे। तो पैसे के लिए हमने उसके यहाँ अप्लीकेशन दी, सर मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। तो उसने अप्लीकेशन रख ली, बोले 3-4 दिन के बाद आओ, मैं आपको बताता हूँ। मैं 2-3 दिन के बाद गया फाइनेंसर के ऑफिस में। तो उसने बोला कि देखो सर, हम आपको पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन लोग आपके बारे में बड़ी उल्टी बातें कर रहे हैं। तो मैं बोला क्या करें, लोग कह रहे हैं तो हम किसका मुंह रोक सकते हैं। बोले मैं सुनवाता हूँ आपको। तो उसने कई जगह फ़ोन किया और उसका जो माइक ऑन करके रखा। उसने बोला भाई हरिनाम सिंह हमसे पैसा मांग रहे हैं ब्याज में फिल्म के लिए, दूँ या ना दूँ। तो सामने वाला उन्हें बोलता था भाई हरिनाम सिंह के पास खाने को तो पैसा नहीं है, आप पैसा दोगे तो वापस कैसे देगा। और जब फाइनेंसर पूछता था कि हरिनाम सिंह ने अभी तक 3-4 पिक्चर रिलीज किया है, कैसे रिलीज किया है, तो वही आदमी कहता था ये तो हमको भी नहीं पता कि हरिनाम सिंह के पास खाने को पैसा नहीं है, लेकिन पिक्चर बनाकर रिलीज कर देता है। और उस फाइनेंसर ने मुझे पैसा दिया। उसने यही कहा कि जो प्रोड्यूसर अपना खाने को भी पैसा नहीं रखता लेकिन पिक्चर रिलीज करता है और फाइनेंसर का कर्ज चुका देता है, उसे पैसा मिलना चाहिए और फाइनेंसर का पैसा सिक्योर है। तो दोस्तों, मैंने ये 2 घटनाएं बताई है। उस घटनाओं को बताने का मतलब यह है कि मैं बड़ी मेहनत से पिक्चर बनाता था और किसी भी तरीके से अपने लिए पैसा ना बचाए लेकिन फाइनेंसर का पैसा विद ब्याज सहित चुकाता था। और यही कारण है कि आज 18-20 पिक्चर बनाकर रिलीज कर हमारे पास या मेरे पास इतना पैसा नहीं जमा कर पाया, क्योंकि मैं बहुत महंगा ब्याज देता था। अगर मैंने कुछ नहीं तो 30-40 लाख रुपए तो ब्याज में ही चुकाया होगा। तो दोस्तों, लेकिन आज भी अभी तो कोरोना के खातिर फिल्म का निर्माण नहीं है, लेकिन जब तक मैं पिक्चर बनाता रहा 2016 तक, तो मेरे सामने पैसा मिलने की कभी तकलीफ नहीं हुई। अगर मैं पिक्चर अनाउंस करता था और शूटिंग जैसे पूरी कर लेता था तो कई फाइनेंसर मेरे घर में आते थे कि हमसे पैसा ले लो अपनी पिक्चर के लिए। तो दोस्तों, अगर हम किसी से पैसा लेंगे और वापस कर देंगे तो मार्केट में अच्छा नाम होगा, तो आपको पैसा लेने में कभी तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों, हमारे कहने का मतलब ये है कि मैंने पिक्चर बनाई, मेहनत से बनाई और ब्याज लेकर बनाई, लेकिन पिक्चर रिलीज किया और फाइनेंसर का पैसा वापस किया। इसलिए मुझे पिक्चर में पैसा मिलता रहा और मैं रेगुलर पिक्चर बनाता रहा दोस्तों। और आज भी मैं फिल्म बनाने की फिर से तैयारी कर रहा हूँ। तो मुझे फिर भी, जबकि कोरोना के खातिर सभी मार्केट डाउन है, काम डाउन है, फिर भी मुझे फिल्म निर्माण के लिए पैसा मिलेगा और मैं पिक्चर बनाने में कामयाब रहूँगा और रिलीज होने में भी कामयाबी पाऊँगा। दोस्तों, हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें और अपने स्ट्रगल को मेहनत और ईमानदारी से बढ़ाते रहें। नमस्कार।